ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। आपकी रीडिंग की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव नोट पर, और अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें आप देख सकते हैं। तो पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द लियो। Sun, energy, positive, happy, bright, cheerful. So something positive is happening, taking place. आप happy महसूस कर सकते हैं. It's also a kind of celebration, meeting, family gathering, etc. etc. So happy vibes आ रही हैं इस हफ्ते के लिए. Sun card is a positive energy, a positive shift. अब वो आपके करियर को लेके हो सकती है कि आपको कोई गुड न्यूज़ मिल रही है, या ओवरऑल आप हैप्पी महसूस कर रहे हैं, घर में कोई कोई खुशखबरी आ सकती है. ठीक है, चलिए नाउ आगे देखेंगे लियो, फॉर ऑल द लियो। अभी अगर रिलेशनशिप की बात करें पहले, ठीक है, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है। तो मुझे लगता है आप लोगों के बीच में ना कुछ क्लैशेस चल रहे थे, या हो सकता है कि इट्स लाइक ट्राइंग टू सॉल्व इट। ओके, या आप किसी से राय ले रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। आपकी एनर्जी क्या है? आई थिंक यू आर फीलिंग लिटिल स्टक, यो किसी चीज को लेके आप थोड़ा स्टक महसूस कर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट येस, ऑल्दो आप अवेयर हैं दैट दिस नीड्स टू बी डन, आप अवेयर हैं, ओके, कि ये है, ऐसा है, बट यू आर फीलिंग, आई एम नॉट सेइंग लॉस्ट, यू आर फीलिंग स्टक। मतलब स्टक जैसे होता है ना कि आप कुछ कर नहीं पा रहे। ऑन द अदर हैंड आपका आपके जो पार्टनर है, दे आर लुकिंग फॉर अ चेंज। मुझे लगता है कि इनका माइंड थोड़ा कंफ्लिक्टेड रहता है, लड़ाई, मतलब कुछ प्रूव करना चाह रहे हैं अपना पॉइंट, या आपसे किसी बात से खफा है, या किसी पास्ट की बात को लेकर लड़ाई कर रहे हैं थर्ड पर्सन को। आई डोंट नो व्हाट इट इज। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? गोइंग थ्रू अ टावर, मुझे लग रहा है कि गुस्सा है, प्यार बहुत है इसलिए गुस्सा भी है। ओके, बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग प्यार भी है अंदर। ओके, टू ऑफ कप्स एनर्जी भी है, और शायद हो सकता है उस वजह से वो गुस्सा भी है, या ऐसा कुछ है। तो इंटेंशंस तो इनकी अच्छी हैं, और मे भी हो सकता है कि दे आर सुपर अट्रैक्टेड, आपकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, ड्रॉन है। उनको नहीं समझ आती कि वो अपने इमोशंस का करें क्या, या हाउ टू हैंडल की सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या होने वाला है? टू एक्सप्रेस लव, टू शो लव, कि अपने प्यार का इजहार करना। तो व्हाट्स द आउटकम बिटवीन बोथ ऑफ यू? स्ट्रेंथ, पॉजिटिव, पॉजिटिव एनर्जी। ओके, ओके, पॉजिटिव आ रही है तो फिर पॉजिटिव ही होगा, जबकि पॉजिटिव यहाँ पर इतनी इतनी दिख नहीं रही थी। आई डोंट नो हाउ मेरे मुंह से निकल गया। दैट मीन्स समथिंग, मतलब कुछ पॉजिटिव हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में कुछ क्लैरिटी आ सकती है, चीजें ठीक हो सकती हैं। ओके, यू बोथ लाइक बैलेंस आ जाएगा रिलेशनशिप में आपके। आई डोंट नो मैं फंबल क्यों कर रही हूँ। करियर में भी बैलेंस आ जाएगा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है ना। तो रिलेशनशिप में मुझे लगता है कि या तो पैचअप हो जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, क्लैरिटी मिलेगी आपको। हो सकता है कि बर्डन था अभी तक, या कैरी कर रहे थे, ओके, किसी बात को लेके आपके और आपके पार्टनर के बीच में, बट फाइनली वो बातचीत होगी, कम्युनिकेशन होगी, एंड यू विल गेट अलोंग वेल, कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर द कमिंग वीक, आने वाले हफ्ते के लिए। अब हम अगर सिंगल्स की बात करें, तो सिंगल्स के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक? आप वेट कर रहे हैं, सिंगल्स क्या मैसेजेस आ रहे हैं? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि एक फ्रेश स्टार्ट हो सकती है, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, इमोशनली हो सकता है दैट बहुत कुछ था, हार्ट रेंचिंग समथिंग कुछ था आपकी लाइफ में, जो अब फाइनली एंड हो रहा है, और आपकी लाइफ में जल्दी ही कुछ पिकअप करने वाला है। कोई ऑफर हो सकती है, कोई लव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट सून। ओ माय गॉड, यहाँ पर एम्परर एनर्जी आ रही है। समबडी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ओके, कोई पर्सन हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, या हो सकता है कि बहुत ज्यादा क्लियर है कि व्हाट दे वांट, वो क्या चाहते हैं। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, तो बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, होपलेस मत होइए। somebody इज देयर, कोई है जो आपकी लाइफ में जल्दी ही आने वाला है। और बाकी सबके लिए ये भी हो सकता है लाइक कि ये कुछ हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को खुद को वक्त दे रहे हैं। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि लियो के लिए एक्सपेंशन दिखाई दे रही है। धीरे धीरे आप अपनी करियर में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज थकिए मत। थक थकना अलाउड है,
गिव अप मत कीजिए बेसिकली, यस दैट्स द राइट थिंग कि थक जाइए लेकिन गिव अप मत कीजिए, ये बहुत जरूरी है आपके करियर को लेके, ओके, बिकॉज सून बाओ सन सन लेट मी शो यू। तो इसका मतलब है जल्दी ही कोई अच्छी खबर आपकी तरफ आ सकती है, आपकी लाइफ में से जो बादल हैं वो छट सकते हैं, यू नो, और एक नया सूरज उग सकता है। हाउ अबाउट दैट? तो उसके लिए आपको पॉजिटिव तो रहना ही होगा। और आपने सुना है ना, इट्स लाइक अ जजमेंट, यू नो। जजमेंट का मतलब क्या है? इट्स लाइक रिकॉल, या यूँ कह सकते हैं कि री-इवैल्यूएटिंग, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, एक नई उम्मीद, एक आशा की किरण। मतलब ये पॉजिटिव चेंजेस आपके करियर में आने वाले हैं। होपफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए, ये आपको डिवाइन का मैसेज है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है फॉर योर फ्यूचर, फॉर दिस वीक? क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लियो? हम्म कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मिसगाइड या मिसलीड कर रही हैं, इज दैट सो? यहाँ पर बर्डन का कार्ड आ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई मिसगाइड या मिसलीड तो नहीं कर रहा, वट एवर इट इज। तो बर्डन छोड़ दीजिए, ओके। जो भी पास्ट बर्डन्स हैं या कुछ है उसको छोड़ दीजिए। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट सेलिब्रेटिंग योर लाइफ, ओके, कि खुद को सेलिब्रेट कीजिए, अपनी लाइफ को, अपने रिलेशनशिप को। आई डोंट नो व्हाट इट इज। या तो हो सकता है कि आप खुद को ही uh, झूठी तसल्ली दे रहे हैं, ओके, या ऐसा है या ऐसा है, खुद को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यू डोंट हैव टू, यू जस्ट हैव टू बी इन इट। मुझे लग रहा है कि आपको उस चीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कुछ भी हो, वेदर इट इज रिलेशनशिप, वेदर इट इज करियर। और हो सकता है कि आप स्टिल कहीं ना कहीं डाउटफुल हैं या बहुत ज्यादा बर्डन कैरी कर रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए टू टेक दैट लीप ऑफ फेथ, ओके, कि वो लीप ऑफ फेथ ले। तो यही चीज है दैट यू हैव टू बी इन इट। आपको उस चीज को एक्सपीरियंस करना होगा। एंड आपको ये भी कहा जा रहा है कि जो भी है उसका आउटकम जो है वो पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स मतलब जो भी अभी टाइम चल रहा है, जिस भी चीज के लिए आप वेट कर रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो करियर है, ओके, उसके जो रिजल्ट्स है वो जरूर आएंगे और पॉजिटिव आएंगे। समथिंग लवली विल ग्रो फ्रॉम दिस, ओके। सो आपको पॉजिटिव रहना है और खुद से डिसीजन लेना है, किसी के बहकावे में आकर नहीं लेना है, ठीक है ना। खुद से जो भी डिसीजन लेना है वो इंटरनली अपने खुद के मन से पूछ कर। ये यहाँ पर स्पेशली आपके लिए गाइडेंस आ रही है। लेट मी सी कि बाबा की तरफ से क्या मैसेज है आपकी करंट सिचुएशन को लेके। बाबा की तरफ से, साईं बाबा की तरफ से क्या मैसेज है फॉर ऑल द लियो? हार्मनी, लेट देयर बी हार्मनी ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। दिस विल क्रिएट बैलेंस इन ऑल द एलिमेंट्स। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि माइंड, बॉडी और सोल, इनमें हार्मनी होना बहुत जरूरी है, ओके। और यही चीज आपके लिए आपकी लाइफ में बैलेंस लेके आएगी। एंड मोर ओवर ये भी हो सकता है कि आप डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मतलब हो सकता है कुछ चीजों को लेके आपकी सोच डिफरेंट है, ओके। और कुछ भी मतलब आप सोचते हैं तो आपको डिवाइन कह रहे हैं डोंट बिलीव एवरीथिंग। दैट मीन्स यू गेट इन्फ्लुएंस्ड, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। या हो सकता है कि आप हर उस चीज को बिलीव करने लग जाते हैं। नो, यू डोंट हैव टू, ओके। तो आपको यही कहा जा रहा है। एंड बीइंग टू गुड इज नॉट द आंसर, ओके, बीइंग असर्टिव, बीइंग इन योर एनर्जी। तो यही आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं इस वक्त। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और आई होप आपको आपके सवालों के जवाब मिले हों जो भी आप चाह रहे हैं। और मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर।